नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे पोलैंड। वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। इस दौरान पीएम ने बच्चों से हाथ भी मिलाया। भारत से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। कोलकाता रेप मर्डर केस में 2 एसीपी समेत 3 पुलिस अफसर सस्पेंड। सीआईएसएफ ने अस्पताल की सुरक्षा संभाली। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ ईडी जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज हल्फनामा देगी बंगाल सरकार। इसरो चीफ बोले, चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार, 5 साल में 70 सैटेलाइट लॉन्चिंग की संभावना। सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया जारी। राहुल खड़गे 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। एनसी-पीडीपी नेताओं से मुलाकात संभव। एडीआर की रिपोर्ट में 151 एमपी एमएलए क्राइम अगेंस्ट वीमेन के आरोपी। राज्यों में पश्चिम बंगाल पार्टी में बीजेपी के नेताओं पर सबसे ज्यादा मामले। पूजा खेंडकर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक रोक। हाईकोर्ट बोला था निचली अदालत आरोपों में उलझी। यूपीएससी दिल्ली पुलिस से मांगा था जवाब। भारत बंद के दौरान क्रिकेट खेलते नजर आए समर्थक। कटिहार में बीच सड़क पर बैट बॉल लिए दिखे प्रदर्शनकारी। कहा, अधिकार छीना गया तो करेंगे उग्र आंदोलन। देश का मानसून ट्रेकर। त्रिपुरा में 7 की मौत, 2 लापता, 5,600 परिवार राहत कैंपों में रह रहे। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ज्ञानवापी संपूर्ण परिसर सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने दी दलील। मूलवाद 1991 सिविल जज ने सुना पक्ष। 6 महीने में निर्णय का हाईकोर्ट ने दिया है आदेश। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बनाएंगे नई पार्टी। कहा, रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे, हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री में धमाका, 4 की मौत, 18 घायल। अनाकापल्ले जिले की फार्मो कंपनी में रिएक्टर फटा। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में कोटा देने के विरोध में भारत बंद। बिहार में ट्रेनें रोकी, पटना में लाठीचार्ज। राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद। मलेशियाई पीएम बोले, भारत ने जाकिर नाइक का मुद्दा नहीं उठाया। अनवर ने कहा, एक व्यक्ति के लिए हम रिश्ते खराब नहीं करेंगे। क्या एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस से ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। कहा, संसद में एक्ट पारित होने का इंतजार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर बंद रहा। राजस्थान बीकानेर में प्रदर्शनकारी और व्यापारी हुए आमने सामने। पुलिस ने लाठीचार्ज पर खदेड़ा। 4 जिलों में रही नेटबंदी। मुस्लिम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक। मंत्री संजय झा ने कहा, आपकी समस्याओं को दूर करना सीएम की प्राथमिकता। अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में महिला से गैंगरेप में नाबालिग भी शामिल। दोस्त ने 10 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। कराई गई सीना खस्त। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा पुलिस ने कहा, बिना ट्रैक्टर जाए दिल्ली। किसान नेताओं का इनकार। मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स बनी। महाराष्ट्र के स्कूल में 2 बच्चियों का यौन शोषण। 1 ओवर में रिकॉर्ड 39 रन बने। सेक्स स्कैंडल के दोषियों को उम्र कैद दिलाने वाली 30 पीड़ित बेटी को छिपाकर कोर्ट लाता था पिता। इंसाफ की लड़ाई के लिए नहीं की शादी। खड़गे बोले, बीजेपी जहर इसे चाटकर न देखे। उद्धव ने कहा, राजीव गांधी को पहचानने में देर हुई। बाला साहेब विरोधी थे पर ईडी नहीं भेजे। कोलकाता पहुंचे चंपाई सोरेन बोले, थोड़ा इंतजार कीजिए। जेएमएम से अपमानित होने पर कहा, हम अपना विचार दे चुके, दोहराना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट बोला, एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। कोलकाता रेप मर्डर केस में टास्क फोर्स बनाई। पूछा, प्रिंसिपल ने सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की? बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामला सुप्रीम कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई। हाईकोर्ट गैर कानूनी बताया था। ममता बोली थी, मुझे मंजूर नहीं। बिहार के 24 जिलों में आज हल्की बारिश का अलर्ट। पिछले 24 घंटे में सीतामढ़ी रहा सबसे ज्यादा गर्म। 5 जिलों में औसत से अधिक बारिश। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों का यौन शोषण। 300 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर, 72 अरेस्ट। 24 अगस्त को एमवीए का महाराष्ट्र बंद का ऐलान। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में मिल रहा 8.20% ब्याज। जाने स्कीम से जुड़ी खास बातें। जून में जियो के मोबाइल यूजर्स बढ़कर 47.6 करोड़ हुए। एयरटेल के यूजर्स की संख्या 38.9 करोड़ हुई। कंपनी का शेयर 1.20% बढ़ा। सेंसेक्स 102 अंक बढ़कर 80,905 पर बंद। निफ्टी में भी 71 अंक की तेजी रही। फार्मा और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा तेजी रही।
आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना ₹61 गिरकर ₹73,884 पर आया। चांदी भी ₹431 सस्ती हुई। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फ्रूट ब्रांड चुना गया। कंपनी को AAA+ रेटिंग मिली। अमूल के बाद चीन की 2 कंपनियां दूसरे और तीसरे नंबर पर। एप्पल देश में बनाएगी iPhone 16 के प्रो मॉडल। ट्रेनिंग शुरू। लॉन्चिंग के बाद शुरू होगी असेंबलिंग। चीन से रेवेन्यू सोर्स भारत शिफ्ट कर रही कंपनी। सोना ₹261 और चांदी ₹1003 महंगी हुई। 9% से कम ब्याज पर मिलेगा कार लोन। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप बैंकर। भारत बंद का छत्तीसगढ़ के कई जिलों में असर। कोंडा गांव में बैरिकेड तोड़कर भीड़ कलेक्ट्रेट में घुसी। मुंगेली गेरिया बंद में थमे बसों के पहिए। झारखंड के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। 18 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे पोलैंड। वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। इस दौरान पीएम ने बच्चों से हाथ भी मिलाया। भारत से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने के मौके पर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच गए हैं। जिस होटल में वे ठहरे हैं वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों से हाथ भी मिलाया। मोदी के स्वागत में डांडिया नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई है। पीएम मोदी गुरुवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और फिर राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। यह 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। भारत से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था, मैं पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूँ। पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के मौके पर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैंड मध्य यूरोप का हमारा आर्थिक साझेदार है। पोलैंड के बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे। इस यात्रा पर उन्होंने कहा कि वह शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 2 दिन पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। देश का मानसून ट्रैकर त्रिपुरा में 7 की मौत, 2 लापता, 5,600 परिवार राहत कैंपों में रह रहे। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, देश में भारी तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश जारी है। मानसून सीजन आधा बीतने के बाद भी कई इलाकों में गर्मी उमस है। मौसम विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भारी बारिश के चलते 7 लोगों की मौत हो गई है, 2 लापता है। 5,600 परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत और बचाव के प्रयास जारी है। इधर राजस्थान में तेज बारिश का दौर फिर शुरू हो गया, जो 3 दिनों तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश से काली सिंध, चंबल समेत अन्य नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे राजस्थान की इन नदियों पर बने बांधों से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। सिक्किम के बालोतरा में भारी भूस्खलन की चपेट में आकर NHPC के तीस्ता स्टेज 5 बांध और 510 मेगावाट का पावर स्टेशन तबाह हो गया है। इलाके में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से कुछ दिन पहले ही इसे खाली करवा लिया गया। अक्टूबर 2023 में एक हिमनद झील फटने के बाद आई बाढ़ में स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे काम बंद कर दिया गया है।